नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट। आज मैं आपको वरुण गांधी, जो कभी भारतीय राजनीति में बहुत ही प्रखर नाम था, एक उभरा हुआ नाम था। वैसे इतिहास तो इन लोगों की काफ़ी मजबूत रही है। जैसे आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र संजय गांधी जी, जो एक समय इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी, लेकिन सरकार में उनका बहुत ही बड़ा वर्चस्व था। राजनारायण जी के आंदोलन के समय इनका जो प्रभाव था भारतीय राजनीति में, वो किसी से छिपा नहीं है। उन्हीं की पत्नी मेनका गांधी, जो कि भाजपा के काफ़ी दिनों से और काफ़ी पुराने नेताओं में एक नाम है, और उनके पुत्र हैं वरुण गांधी जी, जो कभी उत्तर प्रदेश के राजनीति में अपने हिंदू पावर चेहरे के कारण बहुत ही लंबे समय से जाने जाते हैं। लेकिन अभी भाजपा के साथ उनका जो कुछ बातें चल रही हैं वो बहुत सही नहीं चल रही हैं। वरुण गांधी जी चाहते हैं कि उनको जो टिकट मिले वो पीलीभीत से मिले, लेकिन भाजपा उनके द्वारा पिछले कुछ समय से भाजपा के विरुद्ध दे रहे वक्तव्यों के कारण काफ़ी अपने को आहत महसूस कर रही है, और उनको कहीं ना कहीं किसी और सीट के लिए संभाल कर रखी हुई है, या उनका टिकट कटना तय है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि माताश्री उनकी जो है वो 6 बार से सांसद रह चुकी हैं भाजपा में, तो उम्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनका टिकट कटना तय है। या उनका कटेगा या वरुण गांधी जी का कटेगा। फिलहाल अभी दोनों में से किसी को टिकट नहीं मिला है। और जो वरुण गांधी जी हैं, उनकी एक खबर चल के आ रही है कि उनके जो सचिव हैं वो कल आए थे और निर्दलीय टिकट लेके, निर्दलीय एक आवेदन पत्र लेके और फिर दिल्ली चले गए। कहा जा रहा है कि हो सके तो वह पीलीभीत से, जहाँ से वो पिछले 3 बार से सांसद रह चुके हैं, चौथी बार निर्दलीय लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, आइए जानते हैं। केंद्र की राजनीति में अभी 2 पार्टियां ही सक्रिय हैं, एक है भाजपा और दूसरा है कांग्रेस। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बना लिया है। इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सपा का वर्चस्व है थोड़ा सा, और सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव हैं, उनको वरुण गांधी पिछले साल से काफ़ी भला बुरा बोले आ रहे हैं। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, उनको वह काफ़ी भला बुरा बोले आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव जो है वह इनको अपने इंडी गठबंधन में शामिल तो नहीं होने देंगे। अगर उनका वर्चस्व वहाँ थोड़ा भी दिखेगा तो ये शामिल नहीं होने देंगे। इसका ध्यान रखते हुए वरुण गांधी जी को यह क्लियर है कि मुझे अगर भाजपा सीट नहीं दी तो मुझे निर्दलीय ही लड़ना पड़ेगा, और उसकी वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात और मार्केट में आ रही है खुल के कि हो सके एक सीट है रायबरेली, जहाँ से 2004 से लेके 2024 तक सोनिया गांधी लगातार 4 बार सांसद रही। चौथी बार के बाद उन्होंने वहां की जनता से बहुत ही मार्मिक अपील किया कि मेरी बढ़ती हुई उम्र को मैं देखते हुए आप लोगों के लिए मैं बहुत काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे अब आप लोगों से विदाई चाहती हूं, और इस जगह पे मेरे पुत्र राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। खैर वो चुनाव जीते भी और सांसद भी बने, और सोनिया गांधी जी चली गई राज्यसभा। अब ये जो सीट है इंदिरा गांधी जी के ज़माने से लेके, सोनिया गांधी के ज़माने से लेके और राहुल गांधी के ज़माने तक ये सीट कांग्रेस के पास ही पड़ी हुई है। तो भाजपा चाहती है कि गांधी परिवार का ही कोई गांधी परिवार की सीट को छीन सकता है, भाजपा के कोई लोग नहीं छीन सकते हैं, और इसी के लिए वरुण गांधी का उपयोग वहाँ किया जा सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो क्या वरुण गांधी जी लड़ेंगे रायबरेली में चुनाव अगेंस्ट राहुल गांधी? वैसे राहुल गांधी जी ने कह चुके हैं कि इनका ये फायर ब्रांड है, नेता है और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और हम सभी लोगों की राजनीति करते हैं, हम दोनों में बहुत अंतर है। फिलहाल यह देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि क्या दोनों भाई, दोनों चचेरे भाई एक सीट के लिए लड़ेंगे, या वरुण गांधी अगर नहीं झुक रहे हैं तो क्या रायबरेली सीट के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या उनका कैरियर का यहीं पे अंत होना चालू हो जाएगा। यह देखने का समय है, और इसी के लिए हम लोग इंतजार में लगे रहेंगे। फिलहाल चौथे चरण की चुनाव का नामांकन भी चालू हो चुका है, 8 सीटों का नामांकन चालू हो गया है, और अभी वरुण गांधी जी ने भाजपा ने टिकट नहीं दिया है, और निर्दलीय सीट के लिए आवेदन पत्र उनका सचिव खरीद के वापस दिल्ली जा चुके हैं। 2 से 3 दिनों में बात क्लियर हो जाएगी कि क्या राहुल गांधी के साथ इनको चुनाव लड़ना है रायबरेली में उनके अगेंस्ट में, या पीलीभीत जो पुरानी सीट इनकी है वहाँ से ही उनको लड़ने के लिए भाजपा टिकट देगी। अगर नहीं देगी
तो अगर वह उनको रायबरेली भेजा जा सकता है, और अगर रायबरेली नहीं गए तो भाजपा के खिलाफ दे रहे बयानों और अपनी लोकप्रियता को गंवा देने के कारण अब उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना ही एक रास्ता बचेगा। आपको बताते चलें कि एक समय था कि वह सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार थे और भाजपा के तरफ से बहुत ही बड़ा चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। आरएसएस ने भी मुहर लगा दी थी और यह दौर था 2019 के आसपास का, जब योगी जी एकमात्र सांसद हुआ करते थे और बहुत बड़ा चेहरा नहीं होते थे। एक समय था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी थे तो इनको सबसे कम उम्र का सांसद होने का गौरव भी मिला, उसके साथ ये पार्टी के महासचिव पद तक चले गए। और इलाहाबाद अधिवेशन में अगर किसी ने नाम लेके मुख्यमंत्री पद के लिए अगर पैरवी किया हो तो वह वरुण गांधी के समर्थक ही थे, जो जय वरुण तय वरुण का नारा इलाहाबाद कन्वेंशन में दिए थे, भाजपा के कन्वेंशन में, और यह उनकी लोकप्रियता को बताता था। आज वही चेहरा है और अपने दिए गए बयानों के कारण न इंडी गठबंधन में जा सकता है और न भाजपा उनको अपना बहुत ही बड़ा चेहरा मान रही है, और उनको अब निर्दलीय फॉर्म भरने की भी तैयारी करनी पड़ रही है। समय क्या रंग दिखाती है यह समय ही बताती है। फिलहाल अरुण गांधी का राजनीतिक कैरियर अब बहुत ही मझधार में फंसा हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ वरुण गांधी के माताजी का कैरियर भी अब खत्म ही नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा उनको अब 6वीं बार के बाद 7वीं बार टिकट देने की तैयारी नहीं करना चाहती है।